हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पद परिचय पाठ पढ़ेंगे। पद परिचय यानी वाक्य में आने वाले शब्दों का परिचय। जिस तरीके से हम किसी व्यक्ति का परिचय देते हैं कि वह उस व्यक्ति का नाम क्या है, वह कहाँ रहता है, क्या कार्य करता है, तो व्यक्ति का परिचय दिया जाता है। यहाँ पे पद परिचय का मतलब है वाक्य में आने वाले शब्दों का परिचय देना। अब बात आती है कि भाई वाक्य में तो कई सारे शब्द आते हैं, तो क्या शब्द को ही पद कहा जाता है? नहीं, शब्द और पद दोनों अलग अलग हैं। शब्द वो होते हैं जो वर्णों के सार्थक समूह होते हैं और स्वतंत्र होते हैं। जब हम उनको अलग से कह रहे हैं, घर, किताब, मेरा, सोहन, मोहन, ये सारे अलग अलग शब्द हैं। लेकिन जब यही शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तो वो पद बन जाते हैं और उन्हीं पदों का परिचय देना पद परिचय कहलाता है। यानी परिभाषा के रूप में अगर हम देखें, पदों का व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। यानी कौन सा पद किस कैटेगरी का है उसको हमने बताना होता है और उसके बारे में पूरा इंट्रोडक्शन देना होता है, जिसमें किस किस चीज़ का हम वो शब्द किन किन कैटेगरी के हो सकते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय, इनका विवरण देना होता है। और इन सारे विवरण को हम दो भागों में बांट सकते हैं। दो भाग कौन कौन से हैं? विकारी पद और अविकारी पद। यानी वाक्य में आने वाले शब्द या तो विकारी शब्द होंगे या अविकारी शब्द होंगे। अब विकारी पद कौन से होते हैं? विकारी पद वो होते हैं जो लिंग, वचन और कारक के कारण परिवर्तित हो जाते हैं। इसमें लिंग, वचन और कारक के कारण इन शब्दों में परिवर्तन होता है। जैसे अगर हम बात करें सबसे पहले संज्ञा शब्द की, तो लड़की शब्द जो है वो संज्ञा है और संज्ञा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग का है, लेकिन उसका वचन परिवर्तन हो सकता है। यानी लड़की से लड़कियां शब्द भी बन सकता है और कारक के कारण भी परिवर्तन होता है। तो संज्ञा के भेद जानना भी जरूरी है, क्योंकि जब हम पूरा संज्ञा शब्द का परिचय देंगे तो उसके भेद भी हमें मालूम होने चाहिए। तो जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ये तीन संज्ञा होती है। इसी तरीके से अगर कोई सर्वनाम शब्द आए तो पुरुषवाचक संज्ञा, पुरुषवाचक में अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष, इस तरीके से तीन होते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। इसके बाद आता है तीसरा विकारी पद विशेषण, जिसमें गुणवाचक, परिमाणवाचक। परिमाणवाचक के दो भेद हैं, निश्चय परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। फिर तीसरे नंबर पे आता है संख्यावाचक विशेषण। इसमें भी निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है और अनिश्चयवाचक विशेषण होता है। फिर बारी आती है विशेषण में सार्वनामिक विशेषण की, नामिक विशेषण और क्रियात्मक विशेषण। इसी तरीके से चौथा विकारी पद आता है क्रिया, जिससे हमारा वाक्य संपन्न होता है, वाक्य को हम समाप्त करते हैं। इसमें अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, सामासिक क्रिया, नामिक क्रिया, मिश्र क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया, ये सारा क्रिया का जब हम परिचय देते हैं तो इन सब की जानकारी देना आवश्यक होता है। तो ये सारे चारों जो हैं ये विकारी पद हैं। और अभी आप केवल कौन कौन से विषय पद परिचय के अंतर्गत आते हैं वो अभी आप सीख रहे हैं। इनका परिचय किस प्रकार से दिया जाता है इसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद हम दूसरे भाग की बात कर रहे हैं अविकारी पद की। अविकारी पद वो होते हैं जिसमें लिंग, वचन और कारक के कारण परिवर्तन नहीं होता। जैसे लड़की प्रतिदिन खेलती है, तो प्रतिदिन शब्द जो है वो एक अविकारी पद है। लड़की है तो भी प्रतिदिन खेलती है, लड़का है तो भी प्रतिदिन खेलता है। प्रतिदिन शब्द पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण को मैंने आपको पहले वाक्य के भेद में भी बहुत अच्छे तरीके से समझाया था, इसके भेद बताए थे आपको। दूसरा आता है संबंध बोधक, फिर समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। तो ये 5 प्रकार जो हैं वो अविकारी पद में आते हैं, 5 प्रकार के शब्द। इनको हमने किस तरीके से पहचानना है, कैसे पद परिचय देना है, इसको हम आगे अगले वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे।
अभी मैं आपको केवल एक बहुत उदाहरण छोटा सा दे रही हूँ और उसमें आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि पद परिचय किस प्रकार से दिया जाता है। जैसे क्वेश्चन है यहाँ पे, रेखांकित पद का परिचय दीजिए। रेखांकित पद का मतलब होता है अंडरलाइन वर्ड जो है उसका आपने इंट्रोडक्शन देना है। तो यहाँ पे सेंटेंस है, यह घर मीरा का है। अंडरलाइन वर्ड है मीरा, तो आपने मीरा शब्द के बारे में आपको क्या क्या चीज़ मालूम है वो आपने यहाँ पर बतानी है। एग्जाम में लिखते समय आपको 3 to 4 थिंग्स जो है वो सफिशिएंट होती हैं, 3 या 4 आप चीज़ें बता दीजिए, वो काफ़ी है। यहाँ पे मैं आपको मीरा शब्द का पद परिचय बताऊंगी। मीरा जो है वो एक संज्ञा शब्द है। संज्ञा शब्द में भी यहाँ पे नाम है, मीरा किसी का नाम है, तो जहाँ नाम होता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। और किस व्यक्ति का? किसी स्त्री का, तो ये क्या है? स्त्रीलिंग शब्द। और एक वचन में है, एक ही मीरा की बात की गई है एक वचन में, और मीरा का घर किसका है? मीरा का, तो संबंध को दर्शा रहा है, इस वजह से ये संबंध कारक है। तो ये इसका मीरा शब्द का पद परिचय हुआ। तो इसी तरीके से हमें संज्ञा के बाद सर्वनाम, विशेषण, क्रिया इत्यादि का हमने पद परिचय सीखना है, जो कि हम अगले वीडियो में सीखेंगे। अभी आपको आज इन सारे विषयों को याद करना है और इनके भेद जो हैं उनको आपने याद करना है। ओके, थैंक यू।